तो भोले भंडारी, आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त मंगल अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर, जिसको वो कहता है कि ये YouTube चैनल नहीं, यह एक आंदोलन है। और ऐसा आंदोलन है जो दुनिया, भारत का ही नहीं दुनिया का नक्शा बदल देगा। चलो, आप अपने को कुछ भी कहते रहो, कौन मना करता है। सुनिए, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। सुबह के कोई 3 बजे मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज मैं फिर उसी लाइन पर बोल रहा हूँ जिस लाइन पर कल बोल करके मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। मैं अपनी औकात जानता हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं दुनिया की भी औकात जानता हूँ कि इस दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं होती। औकात सिर्फ परमात्मा की होती है। वही स्मार्ट बंदा है, वही बुद्धिमान बंदा है, वही शक्ति का पुंज है। आप पर हम तो सब पानी के से बुलबुले हैं, चाहे कोई एक राष्ट्राध्यक्ष हुआ या कोई चपरासी। मैं ये भी जानता हूँ कि आदमी के शब्द बड़े प्रभावशाली होते हैं। आपका एक शब्द पूरी दुनिया को आपका बना सकता है, और आपका एक शब्द आपकी जान का दुश्मन हो सकता है। शब्दों की शक्ति बड़ी अपरंपार है, और ये तभी चलती है जब कोई इनकी गहराई में उतरे। तो आज के शब्द सुनिए, मंगल के शब्द सुनिए। जो ये प्रयोग कर रहा है कि देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी, ये प्रयोग कभी न कभी तो सफल होगा। आज मैं फिर ऐसा कुछ कटु सा बोलने जा रहा हूँ। भाई किसी को बुरा लगे तो सॉरी। मैं मंगल वही बोल रहा हूँ, मैं मंगल वही बोल रहा हूँ, और बोलता हूँ जो मेरा षड्यंत्र, मेरा इष्ट देव मुझे बताता है। जो बोलता है कि ये बोलो, ये अलग बात है कि उसमें कई हिस्से हैं, उसमें मेरी इच्छा का भी हिस्सा है। मैं मंगल वही बोल रहा हूँ और बोलता हूँ जो मेरा षड्यंत्र, जो मेरा इष्ट देव, जो देव शक्तियाँ मुझसे बोलती हैं, जो साइंस मुझसे बुलवाता है, वह क्या ये षड्यंत्र का एक हिस्सा। 1 2 3, एक देव शक्तियाँ, मेटाफिजिक्स, दूसरी फिजिक्स, तीसरी थर्ड फिजिक्स। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, बोल बोल कर तो बता ही रहा हूँ। मैं मंगल वही बोल रहा हूँ और बोलता हूँ जो मेरा इष्ट देव, मेरा षड्यंत्र, जो भगवान शिव मुझसे बोलता है, उसकी देव शक्तियाँ मुझसे बोलती हैं, जो दुनिया का ज्ञान विज्ञान मुझसे बताता है, तर्क शक्ति मुझे बताता है। मैं उधार नहीं बोलता कि उसने बोल दिया इसलिए ऐसे बोलो। देखो, ये षड्यंत्र का इस हिस्से में 3 ये हैं, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, थर्ड फिजिक्स। तो आज मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर सुनिए। सत्यपाल मलिक साहब सुनो। प्रकृति आपको भी भारतीय इतिहास के उसी दुर्गंधयुक्त कूड़ेदान में फेंकने वाली है जिसमें देश के वर्तमान
सत्ता संचालक मोदी साहब भागवत कंपनी के लाखों करोड़ों लोगों फेंके जाने वाले हैं। सत्यपाल मलिक साहब, पहला सुनिए। सत्यपाल मलिक साहब, सॉरी यदि मैं आपकी गुस्ताखी में कुछ बट्टा लगा रहा हूँ तो। सत्यपाल मलिक साहब, प्रकृति आपको भी भारतीय इतिहास के उसी दुर्गंधयुक्त कूड़ेदान में फेंकने वाली है जिसमें देश के वर्तमान सत्ता संचालक मोदी साहब कंपनी के लाखों करोड़ों लोगों को फेंकने वाली है। और फेंकने वाली है 2019 से, मैं 18 से बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भाई क्यों फेंकने वाली है? क्योंकि पहले तो ये सुन लीजिए, नो डाउट यू आर ए बेटर जेम इन इंडियन सोसाइटी, नो डाउट यू आर ए बेटर जेम इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन हर इस दुनिया का हर एक बच्चा, हर एक जीव, हर एक मानव पुत्र जेम है। किसी पर धूल पड़ी है, कोई भटक गया, किसी को दिशा निर्देशन नहीं मिला। सत्यपाल मलिक साहब, प्रकृति आपको भी भारतीय इतिहास के उसी दुर्गंधयुक्त कूड़ेदान में फेंकने वाली है जिसमें देश के वर्तमान सत्ता संचालक मोदी साहब भागवत कंपनियां कोई भी हो कि लाखों करोड़ों लोगों को फेंकने वाली है। क्यों? क्योंकि उससे पहले सुनिए कि मान लिया आप बहुत अच्छा आदमी हैं सत्यपाल मलिक साहब, लेकिन इस दुनिया का कौन सा जीव, कौन सा आदमी अच्छा नहीं है? सब अच्छे हैं। किसी को भटकन ले बैठी, किसी को कुछ ले बैठा, किसी को अज्ञानता ले बैठी, किसी को अशिक्षा ले बैठी। तो सुनिए, क्यों? क्योंकि 900 मुंह से खाए के माई चूहे, 900 मुंह से खाए के बिल्ली चली हज को। नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को कि भाई बहुत पाप हो गया, अब मेरा ना दिल परिवर्तन हो गया है, अब मैं चूहों को नहीं खाऊंगी। दूसरे नंबर सुनिए, जब गवर्नरशिप चलना बंद हो गई, जब गवर्नरशिप चलना बंद हो गई, या ये तय हो गया, ये तय हो गया कि अब ये चलना बंद हो जाएगी, तब अपन रिवॉल्यूशन करते हैं, तब अपन प्रकटीकरण करते हैं, तब अपन सत्यशोधक बनते हैं। जब गवर्नरशिप चलना बंद हो गई या ये तय हो गया कि अब चलना बंद हो जाएगी, तब अपन रिवॉल्यूशन करते हैं। जब जम्मू कश्मीर में एक पत्ता भी गवर्नर की मर्जी के बिना नहीं हिलता था, तब कैसे करोड़ों लोगों को एक डिब्बी में बंद कर दिया, तब कैसे करोड़ों लोगों को एक डिब्बी में बंद कर दिया। और उसका पता हम लोगों को, बाहर वालों को शायद तब चला जबकि कोरोना का लॉकडाउन आया और हमें पता चला कि कश्मीर वालों के साथ क्या घटित हुआ होगा। मैं कश्मीर वालों का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मुझे मैं सत्य बोलने की थोड़ी आदत है, कह रहा हूँ। पहला नंबर क्या कहा? 900 मुंह चूहे खाए के बिल्ली चली हज को। जब गवर्नरशिप चलना बंद हो गई या ये तय हो गया कि अब चलना बंद हो जाएगी, तब रिवॉल्यूशन होता है। और सुनिए एडिशनल, और जो आदमी हत्यारों, चोरों, बलात्कारियों, लुटेरों, अंतर्राष्ट्रीय दलालों, अनपढ़ों, पागलों, जाली डिग्री के सरगनाओं के यहाँ नौकरी कर सकता है, वह दूध का धुला हो ही नहीं सकता। लिख लो। और जो आदमी हत्यारों, चोरों, बलात्कारियों, लुटेरों, अंतर्राष्ट्रीय दलालों, अनपढ़ों, पागलों, जाली डिग्री के सरगनाओं के यहाँ नौकरी करे और वो भी 20 साल करे, वह दूध का धुला हो ही नहीं सकता।
वह दूध के धुला हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने पास 5 पतलून कुर्तों की बात की है, 5 हो या 3-4 हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस दुनिया के कई पक्ष हैं। एक पक्ष से आप उजले हो सकते हैं, दूसरे पक्ष से उजले नहीं हो। आप धन में ईमानदार हो सकते हैं सेक्स के बारे में ईमानदार नहीं हो सकता है सत्ता के बारे में ईमानदार नहीं हो। सत्ता आपको भ्रष्ट कर देती है। हो सकता है आपका चरित्र अच्छा हो, लेकिन आप इनकेपेबल हो, आप में बुद्धि तो है नहीं। ऐसा हो सकता है किसी में, मैं इनको ये नहीं बता रहा हूं बुद्धि नहीं है। और सुन लीजिए, और क्या, 4 नंबर सुनिए। जब किसान आंदोलन चला था, साल से ज़्यादा चला था, जब किसान आंदोलन चला था साल से ज़्यादा चला था, और 9/12/2021 को ख़त्म हो गया, और उसमें साफ साफ है कि बड़े किसान थे। और कौन थे? जाट, गुर्जर, अहीर। और वे 5 नंबर देखो, ये कहाँ पढ़ते हैं? भी यहाँ पढ़ते हैं। ये भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है वो 5%, 10%, 50% के बाद में जो स्ट्रक्चर आता है वहाँ पर ही आते हैं बड़े किसान, जाट, गुर्जर, अहीर। अरे हमको क्या चिंता है? वी आर क्षत्रिय, वी आर गवर्नर्स, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सत्ता। यदि मेरे भैयाओं ने इन्होंने थोड़ी सी भी समझ दिखाई होती तो ये इतने ज़बरदस्त किसान आंदोलन में उसी समय EVM, पुलवामा और दूसरे मुद्दे ले लेते। लेकिन किसी एक बच्चे ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि भाई दूसरा भी देश के कोई मुद्दे उठा लो। और उसका परिणाम है कि बड़े किसान बड़े तकलीफ में पड़ेंगे। और आप भी पड़े हुए हैं कि मेरी सिक्योरिटी कहाँ है, मेरा मकान कहाँ है। उसके कारण ये हैं, सैकड़ों सालों से नहीं, हजारों साल से भारतीय सिस्टम में 90% लोगों के हक 10% लोगों के पास में हैं। और वे बेचारे ये सारा सिस्टम इधर से उधर भूखे प्यासे नंगे लड़ रहे हैं। कोई एक तो पढ़ते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। उसका रास्ता यहाँ रोक लिया जाता है दबंग किसानों द्वारा कि डोंट टॉक, डोंट रिवोल्ट। सारी क्रांति का चकनाचूर यहाँ कर दिया जाता है। क्योंकि हम वही हैं, हम कोई शूद्र थोड़ी हैं। शूद्र तो ये हैं। आज जिसको देखो जो शूद्र कह रहा है, कोई छूत शूद्र, कोई अछूत शूद्र। देश के लोगों को कभी भी न्याय मिल जाता। आपके जैसे लोग कि यदि आंखें सही समय पर सही तरह से खुल जाती तो 9/12 से पहले आप जरूर बोलते कि किसान दोस्तों ऐसा मत करना। देश की सारी ज़मीन, ताकत, लट्ठर आपको दी है। ये 70-80% बाकी के गरीब लोगों के लिए कौन संघर्ष करेगा? किसी ने नहीं कहा। इसलिए दोस्तों सुन लो, छोटा सा आदमी, लेकिन मेरे में कभी कभी भड़क है। मैंने मेरी जन्मभूमि के मिट्टी, पानी, हवा से मेरा शरीर पोषित होता है। मैं भड़क जाता हूँ सत्य कहने के लिए। इसलिए मैं आज क्या बोल रहा हूँ, सत्यपाल मलिक साहब प्रकृति आपको भी भारतीय इतिहास के उसी दुर्गंधयुक्त कूड़ेदाने फेंकने वाली है जिसमें देश के वर्तमान के सत्ता संचालक मोदी साहब भगवत पेंट कंपनी के लाखें करोड़ों लोगों को फेंकने वाली है। और जल्दी फेंकेगी, मैं बताऊँगा भयानक तरीके से। क्योंकि मान लिया आप कुछ अच्छे आदमी भी होंगे, लेकिन 900 मुँह से खाए कि बिल्ली चली हज को। जब गवर्नरशिप चलना बंद हो गई 2 नंबर, और ये तय हो गया कि अब चलना बंद हो जाएगी, तब हम रिवॉल्यूशन करते हैं। जब
कश्मीर में आपके हुक्म बिना एक पत्ता नहीं हिलता था, तब रिवोल्यूशन नहीं किया। देन वी आर विद दी मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, लेट अस एंजॉय द सत्ता। और सुनो, जो आदमी हत्यारों, चोरों, बलात्कारियों, लुटेरों, अंतर्राष्ट्रीय दलालों, अनपढ़ों, पागलों, जाली डिग्री के सरगनाओं की नौकरी करे, वह दूध का धुला हो ही नहीं सकता। चाहे चरित्र से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे अपनी पढ़ाई से हो, वह दूध का धुला हो ही नहीं सकता। चाहे उसके पास 5 पतलून जोड़ी कमीज का क्या वो 2-3 हों या नहीं हो। जब 9 दिसंबर 2021 को किसान आंदोलन का हुआ, कोई नहीं बोला कि इस देश को किधर चलना चाहिए। ईवीएम जो 2004 में हुआ, 4 से शुरू हुआ, 10-10 साल का जो एग्रीमेंट हुआ, करोड़ों अरबों के खजाने, कनाडा, अमेरिका, कहाँ, हजार 2-2 हज़ार बीघा ज़मीन के मालिक, और जिनके किसी के मुंह से नहीं निकला कि हमको ये करना चाहिए देश की मिट्टी के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें तो अपने 3 किसानी बिल और एमएसपी दे दो। लेट कंट्री गो टू हेल। फिर भी ये संसार कोई सुना नहीं है, यह परमात्मा है हर कदम पर, हर समय वही मुझे बोल रहा है, वही बुलवाता है कि ऐसा ऐसा होगा मंगल, ऐसा ऐसा होगा सतपाल मलिक साहब। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है, और वही होगा, वही हो रहा है जो मैं 2019 से मुझसे दशकों से मुझसे परमात्मा बुलवाता जाता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।